नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई कुर्जे के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम से आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी तमाम समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। कहते हैं दोस्तों, समस्या ना हो तो आदमी का अकल ठिकाने नहीं आएगा। आदमी अपने आप को बहुत बड़ा और पता नहीं क्या क्या समझने लगेगा। लेकिन जब समस्या आती है तो फिर आदमी सोचता है कि क्या करूं, क्या ना करूं। आपकी समस्या से भी कुछ ऐसा ही है कि आपकी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं और कई बार तो समस्या इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि आप ये भी सोचते हैं कि पता नहीं मुझे कभी मैं सुख पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी राशि में सुख है या नहीं है। आप हैप्पी दिवाली में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हम जब अपने जीवन को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, बहुत मेहनती करते हैं, तभी हमारा जीवन जो है अच्छा हो पाता है। और अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें भगवान के सहारे छूटते हैं, फिर बहुत सारी समस्याएं आपको परेशान करती हैं। कुछ समस्याएं तो ऐसी परेशान करती हैं कि आप हक्के बक्के रह जाते हैं कि न मालूम अब क्या होगा, अब कैसे होगा, क्या करें, कैसे करें। क्योंकि आपके जीवन में राशियों के मुताबिक आपकी लाइफ में कोई फल मिलता है या नहीं मिलता है। राशियों की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेष राशि के बारे में। जिनकी मेष राशि है, मेष राशि वाले व्यक्ति स्वभाव से थोड़े से गर्म होते हैं, दिल के थोड़े से नरम होते हैं। उनमें सोचने और समझने की शक्ति बहुत अधिक होती है। आप मेष राशि से संबंधित हैं तो आपको हैप्पी दिवाली। आपकी दिवाली खुशियों में जाएगी और आपकी दिवाली खुशियों में इसलिए भी जाएगी क्योंकि बहुत सारे जो ग्रह हैं वो आपके फेवर में हैं। पहली बात तो ये भी है, आप किसी भी चीज़ को बड़ी टेंशन में ना लें। बहुत लोग होते हैं ना कि ज़रा सी चीज़ को मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे करूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, ऐसा सोचते ना बहुत से लोग। वो सोचना ही गलत हो जाता है। किसी ने ठीक तो कहा है, आप गलत सोचोगे तो गलत ही दिमाग में आएगा और आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही दिमाग में आएगा। इसलिए फिर आप अच्छा ही क्यों नहीं सोचते हैं। जब अच्छा ही सोचेंगे तो अच्छा दिमाग में आएगा। अच्छे की बहुत सारी बातें होती हैं, अच्छे के बहुत सारे खरीदार होते हैं और बुरे का कोई एक भी खरीदार नहीं होता है। बुराई के तो बुराई खुद अपने आप में विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो अच्छी हूँ। और याद रखना, जो बुराई से मिलता है, जो बुराई के साथ फेवर में रहता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहता। ऐसे जीवन में हर सुख में कुछ न कुछ कांटे, कुछ न कुछ प्रॉब्लम खड़े रहते हैं। आपको उन कांटों को देख के चलना है कि आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो पता क्या है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, पर अगर आप में सोचने सकने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, अच्छा सोचते हैं, अच्छा मन में रखते हैं, फिर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। और अगर आप अपने मन में बड़ा वहम रखते हैं कि अब न जाने क्या होगा, क्या करेंगे, फिर अच्छा नहीं होगा। जीवन में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपके अपने होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने भी होते हैं, नहीं भी होते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो आपको दिल से प्यार करते हैं। तो जो दिल से प्यार करता है वो आपकी कभी भी बुराई नहीं सुनता। बुराई करने वाला तो दिलदार नहीं, वो तो बुरा आदमी है। लेकिन बुराई सुनकर कोई किसी के बीच में आ जाए तो वो अच्छा आदमी है। और अच्छा आदमी जब किसी की चीज़ में आ जाएगा, किसी के बीच बिचाव में आ जाएगा, फिर उसे अच्छा महसूस होने लगेगा कि हाँ, हमारे जीवन में अब सब कुछ, जैसे कहते हैं ना, पानी के सहारे सब ठीक होना शुरू हो गया। लेकिन आप उसको अपने जीवन में अगर बैठा कर रखेंगे कि नहीं यार मैं कब करूँगा, तो फिर आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फिर बड़ी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। एक बात और है दोस्तों,
पहले कोई किसी को कहता है कि यार ये देख ये कौन है, और इस कौन के चक्कर में लाइफ का सब कुछ ख़राब हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब आप ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो आपने सिर्फ यही कहा था ना कि कौन है, ये तो नहीं कहा कि कहाँ से आया कैसे है। ये कोई अपशब्द नहीं है, आप किसी की जानकारी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने कुछ ऐसी समस्याएं आ जाएं तो फिर आप क्या करेंगे। देखो दोस्तों, समस्याएं तो हर किसी के जीवन में आती रहती हैं, लेकिन आप जानते हैं कि समस्याओं के बीच में अगर जब भी आप ये महसूस करते हैं कि इस व्यक्ति के घर में, इस व्यक्ति के शरीर में, इस व्यक्ति के मन में कोई बात है, तो वो बात ही बड़ी कीमती होती है। आप ये समझा करें कि ये जैसे कहते हैं ना कि मुझे कहीं जाना है, कहीं जाना है, दिमाग हटा लेते हो वहाँ से, और जीवन में ये भी याद रखते हो कि अब हम कब जैसे किसी मंजिल तक पहुँच पाएंगे। आप मंजिल तक नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि आपने मंजिल को अपने लाइफ में एक रास्ते पर नहीं रखा है। और जब लाइफ ने किसी चीज़ को एक चीज़ के साथ रखा हुआ है तो इसका मतलब है वो चीज़ उसकी है। लेकिन फिर भी बहुत लोग दोष समझते हैं, कहते हैं कि ये कैसे संभव है, ये कैसे, जैसे कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई काम करेंगे और वो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा तो फिर ध्यान से करेंगे। ध्यान से करा हुआ काम खराब नहीं होता दोस्तों, और ध्यान से करा हुआ कोई भी चीज़ एक सपना भी कहलाया जाता है। जैसे कहते हैं ना कि आदमी कुछ कर रहा है, फिर नहीं कर रहा है, फिर चुप हो गया, फिर कुछ कर रहा है, फिर कुछ, ऐसे जीवन ना धक्का मुक्की से चलेगा। कई बार आपको ऐसा लगेगा जैसे कहने का मतलब है कि मैं काम तो ठीक करता हूँ मगर फ़ायदा होता ही नहीं है। ये सब बातें छोड़ो दोस्तों, पर हाँ ये बात सोचकर चलो कि अगर आपको जीवन में बहुत कामयाब होना है तो जल्दी उठना पड़ेगा। जीवन में बहुत कामयाब होना है तो उधार कभी नहीं लेना होगा। कामयाबी के बाद उधार हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी काम को संभालेंगे कैसे? अगर किसी काम को संभाल ही नहीं पाएंगे तो फिर उस काम को करने का पर्पज़ क्या है, फिर क्या मतलब है? इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपके जीवन में आपको ऐसा लगेगा जैसे कहने का मतलब नहीं, मेरी बात, जैसे एक बात सुनो, आप हमेशा एक बात दिमाग में रखना कि जो लोग अच्छे हैं वो कौन हैं, जो बहुत अच्छे हैं वो कौन हैं, उनसे मेरा रिश्ता क्या है, उनसे क्या कनेक्शन है, कैसी बातें हैं, क्या साझेदारी है। कि जैसे कहने का मतलब है कि आदमी बिल्कुल भी अपने आप से ऐसा सोच के चले कि जैसे कहने का मतलब है कि उसने अपनी तकदीर को अपना जीवन मान लिया। जैसे आप किसी भी चीज़ को, सपोज़ करो कि एक गिलास पड़ा है, आप ये कहें कि ये गिलास मेरा जीवन है, तो है ना मज़े की बात, आप गिलास को ही जीवन मान बैठे, ये पेन को जीवन मान बैठे। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए ज़रूर है जो लिखाई पढ़ाई से संबंधित काम करते हैं, ये उनके लिए ज़रूर है जो हर चीज़ में अपने आप को जोड़ कर रखते हैं। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को जोड़ कर रखते हैं तो फिर आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको जोड़ कर रखती हैं, टूटने नहीं देंगी, सब अच्छा होगा, अच्छे के साथ फिर अच्छा होगा, और जीवन ऐसे चलेगा जैसे कहने का मतलब है कि हमने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच समझ कर रखा हो, और सोच समझ कर जब किसी चीज़ को रखते हैं तो बस फिर वही बात होती है कि आदमी चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चाहे कितना भी समझदार क्यों ना हो, बस ऐसा ही लगता है कि जैसे इनके जिस्म में, इनके घर में कोई चीज़ जो है अपना घर बना के गई है। और दोस्तों ये भी एक बात है कि आपका जो जीवन है सामान्य नहीं है, आप सामान्य से बहुत हटके हैं। सामान्य तो कोई चीज़ ही नहीं होती, और आप सामान्य से बहुत हटके हैं, और इतना हटके हैं कि आपकी जो कोई भी चीज़ है, कोई भी क्वालिटी है वो हमेशा बनी रहती है। उस क्वालिटी को हमेशा ये कह सकते हैं कि हाँ अब मेरे पास अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं और मेरे पास अच्छी चीज़ें हैं। आपके जीवन में दोस्तों एक और बात है,
अगर कहते हैं ना, किसी के पास बड़ी गाड़ी आ जाए तो फिर उसे प्राउड हो जाता है, घमंड हो जाता है। किसी के पास हवाई जहाज आ जाए तो उससे भी ज़्यादा घमंड हो जाता है। आप किसी को प्यार करने लगो और उसे थोड़ा सा ज़्यादा उत्साह दे दो कि तुम जैसा कोई नहीं है, फिर आप उनके नाज नखरे उठा नहीं पाओगे। फिर आपको उनके नाज नखरों में ऐसी चीज़ें दिखाई देंगे जिनकी वजह से आपके जीवन में, मैंने तो एक बात बोली है कि आपका जो निजी जीवन है उस जीवन में कहीं कोई, जैसे कहते हैं कि कोई प्यास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमेशा एक बात सोचकर चलिए कि आप काम चाहे कैसा भी करिए, छोटा या बड़ा या कुछ भी, पर अपनी नीयत मत ख़राब होने दीजिए। जहाँ आपकी नीयत ख़राब हो जाएगी वहाँ सब कुछ ख़राब हो जाएगा, वहाँ सब कुछ आपके जीवन से चलता हुआ चला जाएगा कि अब आपके जीवन में कहीं कुछ नहीं है। हमेशा याद रखना, जो पेशेंस रखते हैं, जो दिमाग में शांति रखते हैं, उन्हें सब कुछ मिलता है। उन्हें दुनिया की वो खुशियाँ मिलती हैं जिन खुशियों के लिए लोग टकराते रहते हैं कि कैसे मिलेगी, ये कैसे मिलेगी। और जीवन में बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि आपको जो, जैसे मैं बताऊं, आपको ध्यान से सुनना। आपके साथ ना हमेशा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गद्दारियाँ होती रहेंगी। और अगर आप उसी पानी को लेकर गद्दारी, जैसे कहते हैं ना कि किसी ने मुझे फ्रॉड कर दिया, तो फिर आपको और समस्या आ जाएगी। फिर आपको लगेगा कि जैसे ये तो अलग टाइप का था, जैसे जो माल है वो अलग टाइप का है। हर चीज़ में अपनी फ़र्क, जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ में अपनी फ़र्क है, मेरी ये चीज़ ये है वो है। तो याद रखना, जैसे मैंने बताया मेष राशि के बारे में, बहुत अच्छी राशि चल रही है। तुला राशि और सिंह राशि, 3 राशियाँ जो है इस समय में बहुत अच्छी चल रही हैं और आने वाली दिवाली के बाद और भी अच्छी हो जाएगी। आप बिल्कुल चिंता या परेशानी ना महसूस करें। चिंता या परेशानी तो तब महसूस करें जब आप ये सोचें कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। जीवन अच्छा है, जीवन में हर चीज़ अपने आप से बहुत अच्छी है, और हर चीज़ जो है अपने आप से जब अच्छी है तो फिर वो चीज़ें जो हैं आपको अपनी परेशानी में ज़्यादा डुबो देंगे और परेशानी जो है आपको ज़्यादा नज़र आएगी। हमेशा शांत रहें, शैलीन रहें, मन को अच्छा रखें, मन में अच्छी बातें रखें और मन को अच्छी सोच की वजह से समझाएं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप जानते हैं दोस्तों, जब कोई काम नहीं करवाना होता तो फिर आप सोचते हैं कि ये पता नहीं कैसे कैसे जैसे ये चीज़ें जो हैं अपने दिमाग में से जाएंगी। लेकिन आप ये मत सोचना कि दिमाग जो है आपने कहीं से लगवा रखा है या कुछ ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन बस सिर्फ़ और सिर्फ सोच का फ़र्क होता है कि सोच कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है।